Hi everyone, this is me, Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to ASC. अभिषेक सर काउंसलिंग में आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन के अंदर बहुत ही स्पेशल हमारे एक टीम मेंबर से हम आपको मिलाने वाले हैं और आपको पूरा का पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ASC सर को बुला लेते हैं, आपके अपने एकलौते पसंदीदा अभिषेक सर काउंसलिंग, हमारे अपने CS इंजीनियर। ये लीजिए सर, बताइए आज किसको लेके आए हो आप? सर आज हम जैसे फोटो में आप लोग देख रहे हैं, हम ओम सिंह को लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं सर? क्योंकि बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर हमको EXTC और ENTC पुणे में बोला जाता है, EXTC मुंबई की तरफ बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में बताइए। व्हाट इज ENTC, इसमें क्या स्कोप है, क्या सैलरी है, क्या हाइक है, ये सब के लिए हम ओम को लेके आए हैं। जैसे कि बच्चों देखो, आपको पता होगा ब्रांचेस के बारे में, जैसे CS हो गया, IT हो गया, AI ML DS, बहुत सारी ब्रांचेस है। उसी तरीके से ये भी एक ब्रांच है, ठीक है। तो दोनों इंजीनियर्स आपको मिल करके आगे के इस सेशन के अंदर बताएंगे। ओम सर, आप प्लीज हमारे इस चैनल पे आइए और बहुत ही बच्चों को नॉलेज दीजिए। तो सबसे पहले ओम सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए बच्चों को कि आप मतलब आपका नाम क्या है, आप कौन से कॉलेज में हैं, आपको अभी कितने का पैकेज लगा है वो भी बताना है आपको, ठीक है। वो नहीं छिपना चाहिए। चलिए सर बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हेलो सबको, मेरा नाम ओम सिंह है एंड बेसिकली मैं EXTC इंजीनियर हूँ फ्रॉम DJ सांघवी कॉलेज। एंड मेरा भी CET से ही एडमिशन हुआ था। आई गॉट 98 परसेंटाइल इन CET एंड रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट हुआ है इन इंडस वैली पार्टनर्स अंधेरी एंड माई पैकेज वॉज 9 LPA। सो या दैट्स इट। 9 LPA का मतलब क्या सर? सर 9 LPA का मतलब क्या, ये बता दीजिए बच्चों। देखो 9 LPA मतलब आपको साल का 9 लाख रुपए फीस, मतलब फीस जो आपने भरा है उससे कहीं ज्यादा गुना प्लेसमेंट मिलने वाला है। अब ये भी पूछ लेते हैं कि सर ने फीस कितना भरा है 4 साल में। सर बताइए आपका फीस कितना? सो बेसिकली DJ सांघवी में वैसे तो फीस 2 lakhs पर ईयर का है, बट मेरा एडमिशन TFWS में हुआ था। सो बेसिकली मेरा एडमिशन फीस 30,000 के करीब है एंड या 1,20,000 के करीब 4 साल की मेरी फीस है। अब सोचो कि बच्चों, इसलिए हम TFWS का वीडियो बहुत पहले लेके आ गए थे और हमारे मैक्सिमम बच्चों को TFWS लगता है, जिसको हम गाइड करते हैं। सोचो कि 2 लाख, अभी तो 2.5 लाख चल रहा है फीस। अब सोचो कि साल का 2.5 लाख रुपए, और सर ने 4 साल 1,20,000 में पूरी अपनी इंजीनियरिंग कर ली और उससे लगभग अगर मैं बोलूँ तो 9 टाइम्स सर को पैकेज मिला है। तो कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? कैसा लग रहा है सर आपको? मेरे को तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एक टीम मेंबर जो है जिनको TFWS सीट लगी है, और वो भी ओपन कैटेगरी की, और वो भी कोई ऐसी वैसी ब्रांच नहीं है, बहुत ही मन पसंदीदा ब्रांच है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो यहाँ पर आपको पैकेज दिख रहा रहेगा गाइस, 9 लाख पर एनएम का पैकेज है। सर सबसे पहले आई थिंक क्या ये ENTC है क्या, ये हमारे बच्चों को बताइए आप। सो बेसिकली ENTC एक कॉकटेल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें मेजर फोकस टेलीकॉम पर ज़्यादा होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा कम होता है। तो या ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये ब्रांचेस मतलब, तो देखिए ENTC चलो ये कॉकटेल है। तो सर हमें ये बताइए कि अभी CSIT का बहुत डिमांड है, आपको भी पता था CSI बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो CSIT बेहतर है या ENTC बेहतर है? जिसका भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जा सकता है। अगर किसी का IT में इंटरेस्ट है तो उसको CSIT लेना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करें CSIT और ENTC, तो सबका अपना अपना सारे स्ट्रीम्स अपने में यूनिक है। CSIT अगर आपको IT में जॉब लेना है तो आपको CSIT लेना चाहिए, क्योंकि तब आपको उसमें कोप करना नहीं पड़ता, 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ते। बट आप जब ENTC करते हैं तो आपको ENTC के साथ भी कोप करना है एंड आपको साथ साथ फिर IT के लिए, प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो ऐसे ही चलता है उसका। सर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों का अक्सर ऐसा क्वेश्चन रहता है, सर CS मिल रहा नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल IT भी नहीं मिल रहा है, और किसी कॉलेज में ENTC मिल रहा है, और फिर सिविल मैकेनिकल केमिकल मिल रहा है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इसमें चले जाए, स्कोप है क्या फ्यूचर में कि ये सिलेक्ट करना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल पे, कि क्या करना चाहिए आप बताइए। सर का सिंपल क्वेश्चन है कि कोर ब्रांचेस जो होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, ये सब, या इलेक्ट्रिकल, तो इनके कंपैरिजन में ENTC अच्छा या कोर ब्रांचेस में ले लूं, ऐसा? तो जब भी हम ENTC की बात करते हैं तो वो सर्किट ब्रांच ही कहा जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का।
तो आपको जब भी कोई भी आईटी कंपनीज आती है तो वो डेफिनेटली बैठने देती है। कुछ कंपनीज की पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती है कि आपको ईएनटीसी में नहीं बैठने देंगे, ईएनटीसी वालों को नहीं बैठने देंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज वो ईएनटीसी को भी चूज़ करती है, क्योंकि ईएनटीसी के जो सिलेबस है उसमें कॉलेजेस भी आईटी के काफ़ी हद तक सब्जेक्ट्स डालती है, तो वो आपको हेल्प भी करेगा आगे प्लेसमेंट के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो। अब अगर क्वेश्चन आता है कि अगर आपको उस हिसाब से परसेंटाइल नहीं आया है कि आप CSIT ले सकते हैं बड़े कॉलेजेस में, तो डेफिनेटली आप अगर डीजे सरदार पटेल, VJTI, COEP या PICT हो गया पुणे का, डीजे सांघवी हो गया, सो अगर आप इन कॉलेजेस की बात करते हैं तो आप इसमें डेफिनेटली ENTC ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी मेरा एक दोस्त है VJTI में, उसका ENTC था, तो उसको फिर बाद में 22 लाख का ड्यूश बैंक में मतलब प्लेसमेंट लगा। तो इट गिव्स यू बेटर अपॉर्चुनिटी व्हेन यू आर एट अ गुड कॉलेज, इवन इफ यू आर इन लेस गुड स्ट्रीम, बट यू आर इन गुड कॉलेज, सो इट विल गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। और लेकिन आप उससे अगर नीचे कॉलेजेस में आते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको एक बैकअप प्लान के साथ जाना पड़ेगा कि आपको तब आपको CSIT को ज़्यादा बेटर प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी थोड़ी कम हो जाएंगी आपको। तो जैसे कि सर को भी, ओम को भी आईटी कंपनी में ही जॉब लगा है, ओम ने आईटी फील्ड के लिए ही अडॉप्ट किया है, तो ओम हमें मतलब बच्चों को ये बताओ कि ईएनटीसी का सिलेबस क्या आईटी से मिलता जुलता था, या तुम्हें, हाँ तुम्हें जैसे सब्जेक्ट्स का हो गया कि तुम्हें आईटी का अलग से तैयारी करना पड़ा, जैसे कोडिंग राउंड्स हो गए, जो एप्टी राउंड्स थे, टेक्निकल राउंड्स थे, तो ईएनटीसी में का पढ़ते पढ़ते तुम्हारा तैयारी हो रहा था या फिर तुमने अलग से उसकी तैयारी की? पहला ईयर तो सबके लिए वैसे भी कॉमन होता है इंजीनियरिंग में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो आपने ब्रांच चूज़ किए हैं। हमारे कॉलेजेस की बात करें तो मेरा कॉलेज पर्टिकुलरली डीजे सांघवी एक अलग ऑटोनॉमस कॉलेज था, एंड बाकी कॉलेजेस में, मुंबई यूनिवर्सिटीज़ में इतने सब्जेक्ट्स नहीं है कोडिंग के जितने हमारे ऑटोनॉमस कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। बट स्टिल मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो भी कॉलेज पढ़ाता है आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते। जैसे हमें जावा पढ़ाया गया, ऊप्स पढ़ाया गया, DSA पढ़ाया गया, इवन SQL भी पढ़ाया गया, लेकिन आप उस पर कम्प्लीटली रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको आगे हेल्प नहीं कर सकता इंटरव्यू में, जब तक आप उसको खुद से प्लेसमेंट के लिए एक इंटरव्यू पर्पज़ के लिए नहीं प्रिपेयर कर सकते। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप DSA सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें आपको सूडो एल्गोरिदम्स या एल्गोरिदम्स का लिखना पड़ता है एग्जाम्स में, बट व्हेन यू गो इन अ प्लेसमेंट इंटरव्यू, सो आपको वहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, लीड कोड की प्रैक्टिस होनी चाहिए एटलीस्ट 100-150 क्वेश्चंस की, तो आपको बेटर सॉल्विंग आपको मिलती है। तो इस आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर ENTC कॉलेज आप स्ट्रीम लेते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के अलावा प्लेसमेंट पे पर्टिकुलरली ध्यान देना पड़ेगा। इट टेक्स 3 मंथ्स की आपको सारे लगभग प्लेसमेंट के लिए सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। सर एक हार्श क्वेश्चन और बहुत बच्चों का डाउट है, बहुत मतलब हम लोग सबका डाउट है, COEP, PICT, VJTI, सरदार पटेल में ENTC मिल रहा है, डीजे और उससे नीचे लेवल के जैसे थर्डोमल में या VIT में CSIT के ब्रांचेस मिल रहे हैं, तो क्या प्रीफर करूं, VJTI में ENTC प्रीफर करूं कि थर्डोमल में या विवेकानंद कॉलेज में मैं या VIT में मैं CSIT प्रीफर करूं? सो अगर आपका बेसिकली पर्पज़ ये है कि आपको बेटर प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको डेफिनेटली एक बेटर कॉलेज में जाना चाहिए तब आपको। और अगर आपको थोड़ा सा ENTC में इंटरेस्ट भी है, आपको अगर आपका ENTC में इंटरेस्ट भी है, आपको आगे प्लेसमेंट भी अच्छा चाहिए, तो आप बेटर कॉलेजेस में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थार्डोमल या विवेकानंद में आते हैं तो इस साल तो उनका थोड़ा प्लेसमेंट बेटर था, बट इवेंचुअली उनका प्लेसमेंट का परफॉर्मेंस गिर जाता थोड़ा बाद में। तो CSIT भले आप लेते हैं, लेकिन आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जितनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ COEP या VJTI देगा इन लोअर स्ट्रीम्स। बट खाली ये है कि उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे आईटी में। और एक क्वेश्चन कि क्या सब आईटी कंपनीज ENTC वालों को अलाउ करती है? आपके कॉलेज में क्या हुआ था? पहली बात तो कि प्लेसमेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कॉलेजेस पे डिपेंड कर ही नहीं सकते, वो कितना भी अच्छा कॉलेज हो, IIT हो, NIT हो, IIIT हो, आप कॉलेजेस पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपका पर्टिकुलर खुद का जो सेल्फ प्रिपरेशन है 3 से 4 महीने का, वो होना ही चाहिए। और आपने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा कि हाँ, कॉलेजेस ने अलाउ किया कि नहीं किया? तो कॉलेजेस ने
कुछ कंपनीज़ ने अलाउ, लगभग सारी कंपनीज़ अलाउ करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंपनीज़ होती हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, तो वो आपको EXTC के लिए अलाउ नहीं करती हैं। बेसिकली मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक्सेला एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ग्रुप है, ट्रेडिंग में उनका बहुत ज़्यादा हाथ मार्केट शेयर है, तो उन्होंने हमारे EXTC को प्लेसमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किया था। हमारा टेस्ट लेने के बाद में उन्होंने फिर हमें आउट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा भी कि हम EXTC स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। इवन एक ISS गवर्नेंस बहुत ही अच्छी कंपनी है, 13 LPA का पिछले साल या ENTC को उन्होंने पैकेज दिया था, बट इस साल उन्होंने, क्योंकि मार्केट भी बहुत ज़्यादा अभी रिसेशन में है, US का बहुत से कम प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्होंने भी फिर हाथ अपने खड़े कर दिए कि हम EXTC स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, हम वी विल गो विथ ओनली CSIT स्टूडेंट्स। सो देखो, नोटिस किया कुछ, वीडियो एकदम जेन्युइन आज के डेट के हिसाब से, ये नहीं कि कुछ अलग बताया जा रहा है। सर आपको लेटेस्ट चीज़ बता रहे हैं। सर ने ये भी बताया कि पिछले साल एक कंपनी आई थी, उसने 13 लाख का दिया था पैकेज, बट इस बार नहीं दिया। तो ये जो है ना लेटेस्ट अपडेट सर आपको बता रहे हैं, ठीक है सर। प्लेसमेंट और पैकेज की बात चल रही है, तो आप मेरे को एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि आपके जो बैच थी पूरी की पूरी, उसमें हाईएस्ट पैकेज क्या था, और आपके जितने दोस्त थे, सही से बताना, वो भी देख रहे होंगे, आपके जितने दोस्त थे सबको क्या प्लेसमेंट लगा? सो मेरे पर्टिकुलर बैच में 19 to 20 LPA मैक्सिमम था। अपोलो ग्रुप एंड JP मॉर्गन चेज ने दिया था PPO उनको। JP मॉर्गन चेज कोड फॉर गुड हर साल लेता है, लेकिन इस साल उन्होंने कोड फॉर गुड लेने से मतलब उन्होंने सेलेक्टिव बच्चों को ही सिर्फ कोड फॉर गुड देने दिया था, जिन्होंने पिछले वाले कोड फॉर गुड में अच्छा परफॉर्म किया था, या आपका एकेडमिक्स देखकर उन्होंने पहले डेटा मंगा लिया था एंड देन फिर उन्होंने बैठने दिया था उन बच्चों को। लेकिन तो नहीं पता होगा, कोड फॉर गुड जैसे तुम्हारे को अलाउ करने के लिए जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वैसे कंपनीज एक एंट्रेंस टाइप टेस्ट लेती है कि यू आर एलिजिबल टू टेक लाइक इंटरव्यू इन दैट कंपनी, तो उसको हम कोड फॉर गुड बोलते हैं। बेसिकली एक हैकाथॉन कंपटीशन है वो, उसमें काफ़ी राउंड्स होते हैं, तो कोड फॉर गुड से उन्होंने लिया। एंड एक मेरी फ्रेंड थी, उसने फिर अपोलो ग्रुप में इंटर्नशिप की थी, शी गॉट द PPO ऑल्सो। तो और मेरे सारे दोस्तों में मेरे 10-12 दोस्त हैं, तो उन्होंने 6 से 7 बच्चे फिर उन्होंने उसमें से मास्टर्स के लिए चले गए US एंड यूरोप, एंड बाकी के मेरे 5 दोस्त सारे प्लेस हो गए इस टाइम पर। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। इंटर्नशिप सर ने भी किया थी। और बढ़िया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि सर ने ना इंटर्नशिप भी कर रखा है, ठीक है। एक सेकेंड सर, सर ने कहाँ इंटर्नशिप किया बताएंगे सर? सर बताइए। हाँ, एक्चुअली मैंने टेक्सटाइल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में इंटर्नशिप की थी 6 महीने की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। बेसिकली मेरा रोल वेब डेवलपर का था, एंड 6 महीने का मेरा उसमें टेन्योर था, पेड इंटर्नशिप थी वो। इसके पहले भी मैंने 2 इंटर्नशिप किया, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये होता है बच्चों का कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्या? तो डेफिनेटली आपके इंटर्नशिप्स और उसमें आपने कैसे परफॉर्म किया है, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपको वो बताने आना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं इंटरव्यूअर को, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स अभी मार्केट में हैं, और आप कैसे उसको आपने उसमें कैसे कंपनी में परफॉर्म किया और कैसे उसमें आपने काम किया है, वो सब आपको बताने आना चाहिए। और इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंटर्नशिप्स के लिए आप ट्राई कीजिए। एंड सबसे और एक क्वेश्चन था सर के लिए कि सर जैसे सर ने बोला, सर अगर मुझे समझिए कि इंटरेस्ट है तो मैं ENTC लूँगा, और अगर मुझे IT में ही जाना है तो मैं लोअर कॉलेजेस में IT लेके उसका ही प्रिपरेशन करके ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस मैं ये एडमिशन ले लूँगा, मतलब लोअर कॉलेज में CSIT या हायर कॉलेज में ENTC। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फ्यूचर अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप इतना अच्छा प्रिपरेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कॉलेजेस अपॉर्चुनिटी देती है एंड ऑफ कैंपस इज़ टोटली डिफरेंट गेम। आप जब ऑन कैंपस में आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो आपके साथ में 60 या 70 बच्चे होंगे मैक्स टू मैक्स आपके पूल में, तो उनमें से जब आप वो चूज़ करते हैं तो उनको बहुत ही छोटा सबसेट है, छोटा सुपरसेट है, उसमें से उनको चूज़ करना है। लेकिन व्हेन यू गो इन ऑफ कैंपस तो वहाँ पे 400, 1000, 2000 ऐसे बच्चे होते हैं, तो डेफिनेटली आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको बाद में प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी। चलिए कॉलेज से रिलेटेड थोड़ा सा पूछते हैं, ठीक है। और सर कॉलेज एंजॉय किया था कि खाली ये
प्लेसमेंट, पढ़ाई, यही सब किया था। थोड़ा वो भी बताइए आप बच्चों को, ठीक है। कॉलेज में आने के बाद क्या होता है, मतलब थोड़ा सा। हाँ, एक चीज बोल दूं सर, जैसे कि बोला डीजे सांघवी में थे। डीजे सांघवी जो है अपने मुंबई यूनिवर्सिटी में, मतलब मुंबई में 3rd रैंक पे कॉलेज आता है। अगर विजेट या सरदार पटेल के बाद कोई सीक्वेंस अगर सिलेक्ट करता है तो 3rd प्रेफरेंस बच्चों का रहता है डीजे सांघवी। 3rd रैंक पे, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, उतना ही अच्छा फीस भी है। बट क्योंकि सर को TFWS लगा था, इस वजह से सर ने बहुत अच्छे से बहुत कम में निकाल लिया। मेरे उतना पैसा सर ने इंटर्नशिप करके निकाल लिया होगा अपने फीस 4 साल के। अब सर स्माइल कर रहे हैं, इसका तो समझ जाइए। तो अब सर से एक्सपीरियंस लेंगे कॉलेज लाइफ सर का कैसा रहा, और सर ने क्या क्या मुश्किलें फेस की, क्या क्या एंजॉय किया। मेरा 1.5 साल तो कोविड में ही चला गया था। कोविड के स्टार्टिंग के 1.5 साल मतलब हमारा सारा प्रोसेस पूरा ऑनलाइन था। बट उसके बाद में जब भी कॉलेज चालू हुआ तो हाँ, इन्जॉयमेंट तो होती है। आपका कैंपस, मेरा डीजे सांघवी का कैंपस बहुत बड़ा है एंड बहुत ही अच्छा कैंपस है। पहले पूरा सेंट्रलाइज्ड AC का कैंपस है, तो आपको कभी भी गर्मी भी नहीं होगी। आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे कॉलेज लाइफ उसमें। सर को हमारे स्टूडियो में थोड़ी गर्मी हो रही है, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, पर कोई बात नहीं। और सर, पॉइंटर्स क्या था आपका, थोड़ा रिजल्ट भी बताएंगे थोड़ा आप, ठीक है, एकदम खुल के। तो अभी मेरा फ़िलहाल एवरेज CGPA अराउंड 8.79 चल रहा है। तो आई फील कि इतना अगर आप पॉइंटर स्कोर कर रहे हैं या 8+ भी स्कोर कर रहे हैं पॉइंटर्स, तो बहुत ही अच्छा एकेडमिक्स आपको अपना लेके जा रहे हैं आप। 8 पॉइंटर के ऊपर रहता है तो सब कंपनीज आपको अलाउ करती है। कोई कोई कंपनीज का क्राइटेरिया रहता है कि इतना पॉइंटर चाहिए, तो सब कंपनीज आपको अलाउ करती है उनके इंटरव्यू में बैठने के लिए। तो पॉइंटर एक वो लेटर फेज है, बट वो एक इंपॉर्टेंट फेज भी है उसके साथ। इसका एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जब प्लेसमेंट में आती हैं, तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको 10th के और 12th के परसेंटेजेस भी देखती हैं। तो 12th में तो बेसिकली उनका 75 या 80% का एक क्राइटेरिया होता है एंड 10th में भी 80 या 90% का क्राइटेरिया हो सकता है। जो बहुत बड़ी कंपनीज रहती है, प्रोडक्ट बेस्ड हाँ, कंपनी, product और based नॉर्मल कंपनीज का 60 रहता है यूजुअली। हाँ सर पूछिए। और कैसा लग रहा है बच्चों आपको जान करके? ये यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना। और सर से एक बात पूछते हैं कि सर, अभी जो मेरा बच्चा आ रहा है, ठीक है, ASC से, अभिषेक सर केमिस्ट्री से पढ़ के ASC के थ्रू जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो क्या 4 साल के बाद तो इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, तो ENTC में स्कोप है क्या, फ्यूचर में क्या स्कोप है क्या? क्योंकि हमने यहाँ पे ये भी एक पॉइंट मेंशन किया है, हमने सब बात कर लिया, सब्जेक्ट्स पे बात कर लिया, सर की सैलरी पे भी बात कर लिया, ईजी है कि हार्ड है वो भी बता दिया, कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करना है वो भी आपको आपके अभिषेक सर ने बता दिया। अब सर ये लास्ट टॉपिक ये बचा है कि फ्यूचर में स्कोप है क्या? इसके फ्यूचर में स्कोप के साथ साथ सर ये भी बताना कि क्या मैक्सिमम ENTC वाले लोग IT में ही जाते हैं, तो क्या ये बात सही रहेगा क्या कि ENTC से ज़्यादा प्रेफरेंस, तो चलो ICS IT को हम देंगे ही, तो ये बात है कि ENTC में से ज़्यादा बच्चे IT में जा रहे हैं तो पहले ही हम CSIT के ब्रांचेस ले लें, ऐसा लोग बोलते हैं ज़्यादा करके। तो इसके ऊपर भी एक क्लियर करिए कि मेजॉरिटी बच्चे तो IT में ही जाते हैं, क्योंकि आपके कॉलेजेस के अपॉर्चुनिटीज़ भी लोग देखते हैं कि आपको कॉलेज में कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेजॉरिटी कंपनी, मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि 95% कंपनीज़ तो IT कंपनीज़ ही होती हैं। बाकी लिमिटेड जो 5% कंपनीज़ होती हैं वो कोर की कंपनीज़ होती हैं। बेसिकली उसमें इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, उसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिया है तो उस ग्रुप में भी आप इंक्लूडेड हैं। आप दोनों ग्रुप में इंक्लूडेड हैं। आप CSIT वाले पूल में भी इंक्लूडेड हो जाते हैं और कोर में भी आप इंक्लूड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की कोई कंपनी आ रही तो वो भी आपको अलाउ कर सकती है उस कंपनीज़ में। तो अभी सर फ्यूचर स्कोप मतलब है, मतलब ENTC का है, CSIT का भी है। ENTC अगर हम लेते हैं तो IT में भी जॉब मिलता है। और बेसिकली अगर आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, VLSI, सेमीकंडक्टर के भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ रही हैं एंड टेलीकॉम की भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। हमारे कॉलेज में मिनिमम 5 to 6 कंपनीज टेलीकॉम की आई थी एंड 3 to 4 कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई थी। बट यस, एक प्रैक्टिकल थिंग ये है कि जो भी कोर की कंपनीज होती हैं उनका जो स्टार्टिंग पेमेंट होता है वो हमेशा 4 to 5 lakhs के बीच में ही लाई करेगा, या मैक्स टू मैक्स अगर मैंने देखा होगा तो 5.5, उससे ऊपर नहीं जाती। लेकिन IT कंपनीज ही वेराइज आपको 19-20 मतलब इतने ऊपर तक भी जा सकती है। तो डेट मीन्स अगर आप CSIT, AIDS, ENTC ये सब ले रहे हैं तो आपका सैलरी, फर्स्ट सैलरी जो रहता है वो बहुत अच्छा लगने का चांसेस रहता है। सो और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और आपको हमारे ओम सर
आपको जूम सेशन के थ्रू भी गाइड करने वाले हैं। हमारे काउंसलिंग के एक मेंबर है इस बार। और अभिषेक सर तो आपके CS इंजीनियर है ही, ठीक है। और बताइए सर। ओम, कुछ बच्चों को तुम मतलब अपने जो जनरेशन आ रही है पीछे, उनको क्या कुछ एक इन्फॉर्मेशन एक अपने तरफ से क्या बोलना चाहोगे? सिर्फ पढ़ाई पे मतलब इतना ज़्यादा फोकस मत करो, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा वो स्किल हो गया। कोडिंग कोडिंग स्किल्स हो गए, और आप जितने आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, इवन गेमिंग में भी आज बहुत अच्छा फ्यूचर है। गेमिंग के लिए भी हमारे कॉलेज में मेरे को बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ गया। एक कंपनी थी, गपशप नाम है उसका, बहुत ही फेमस कंपनी है। एंड उसका फर्स्ट मतलब उसका क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। इनकम उसका था 17 LPA का। एंड उसका जो मेन क्वेश्चन था, उसका 10 आवर्स का कोडिंग क्वेश्चन था। वो सिर्फ एक ही बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, क्योंकि उसने वो बचपन में गेम खेला हुआ था। तो ऐसे आप जितना ज़्यादा अपना को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आप जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो भी आपको बाद में हेल्प करते हैं। सर ये बात सुन के जो हमारे गेमिंग वाले जो बच्चे हैं ना, वो सब्सक्राइबर्स वो बहुत खुश हो जाएंगे, बोलेंगे देखो मम्मी देखो। नहीं, लेकिन जितने आप देखते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ देख रहे हैं, मोबाइल में गेमिंग हो गया, वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, iOS ऐप्स हो गए, सब बनते हैं कोडिंग के थ्रू ही। जो जितनी चीज़ें हैं दुनिया की, अगर आप ऑनलाइन में हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, गेमिंग खेल रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कोडिंग के थ्रू बनते हैं। तो अभी देखिए, अभी जैसे ओम सर हैं, वो आप अपने और भी आपके बच्चों क्वेश्चंस होंगे, मुझे पता है ये क्वेश्चंस हो सकता है आप बहुत बच्चों के लिए सफिशिएंट ही नहीं रहता, कितने क्वेश्चन पूछ लो। तो आपके जो क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ओम सर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और ओम सर से, ओम सर जैसे अब हमारे साथ हैं, तो आपका एक जूम सेशन सर हम ले लेंगे कि आप बच्चों को ENTC के बारे में भी जिनको डाउट रहेगा, जूम सेशन में भी आप सर क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना बनता है बच्चों, सब्सक्राइब करना तो बनता है। ये लेटेस्ट अपडेट आएगा। अभी तो सर आए हैं और भी बहुत सारे आ रहे हैं इंजीनियर्स हमारे इस चैनल के ऊपर। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ASC यानी कि अभिषेक सर काउंसलिंग की तरफ से आपकी कोई भी अपडेट छूटनी नहीं चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच सर, ओम सर आने के लिए। थैंक यू एवरीवन।